ये बेटा विचार कीजिए, बैठ करके करेंगे कुछ तो आए हैं। श्री सरस्वते विमलज्ञानमूर्ते विचित्रालोकयात्रीयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते। तो कर्मणि प्रयोग के कल नियम बताने थे, चल रहा था प्रकरणों। पहला नियम है, ये बताया था, कल बताया था लेकिन एक बार और, कर्मणि प्रयोग में मूल धातु को यह प्रत्यय लगाकर आत्मनेपद यह लगाकर, यह प्रत्यय ने यह लगाकर चाहिए, यह लगाकर आत्मनेपदी प्रत्यय लगाते हैं। जैसे कल बताया था, मूल धातु आत्मनेपदी प्रत्यय मी प्लस्य प्लस्ते ये मीयते। आगे का दूसरा नियम, अब दूसरा नियम, कर्मणि प्रयोग में कर्मणि प्रयोग में गण का भेद नहीं होता है। कर्मणि प्रयोग में गण का भेद नहीं होता है, अर्थात धातुओं के धातुओं की सब धातुओं के आएगा, सब धातुओं के कर्मणि प्रयोग के रूप
कर्मणि प्रयोग के रूप समान ही चलते हैं। आगे नया नेम नहीं, उसी में लिखना है। कुछ धातुओं के रूप कुछ धातुओं के रूप उसी में उसी धातु में विशेष परिवर्तन होकर होते हैं। कुछ धातुओं के रूप उसी धातु में विशेष परिवर्तन होकर होते हैं। वो सब आगे आएंगे। जो गुण इस प्रकरण में, लंबाई है पूरा, इस प्रकरण में नहीं कहे हैं। ये जो अभी आपको प्रथम, चतुर्थ, षष्ठ और दशम गण ही पढ़ना है ना अभी, तो ये प्रकरण है नहीं, ये 4 गण को छोड़कर बाकी के। अभी यहाँ पर प्रथम, चतुर्थ और षष्ठ और 10 ये 4 ही गण पढ़ने हैं। जो गण इस प्रकरण में नहीं कहे हैं उनमें से कुछ धातु कर्मणि प्रयोग के लिए यहाँ बताया है। उन धातुओं के कर्तरी प्रयोग के रूप अभी आगे पढ़ाया जाएगा। लिखे पूरा। कर्मणि प्रयोग में गण का भेद नहीं होता है, अर्थात यहाँ पर सिर्फ मूल धातु य और आत्मनेपदी प्रत्यय लगाना है। लेकिन यहाँ मूल धातु किसी 10 गण का हो सकता है, तो यहाँ पर कर्मणि प्रयोग में गण का भेद नहीं है। प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, ये कुछ नहीं, यहाँ पर भेद नहीं है। सिर्फ मूल धातु चाहिए, यह चाहिए और आत्मनेपदी प्रत्यय लगाना है। अर्थात सब धातुओं के कर्मणि प्रयोग में रूप समान ही चलते हैं। ये नियत है, जैसे चला ना वैसे सभी के आएंगे। कुछ धातुओं के रूप इसमें उसकी
जरूरत नहीं है कि प्रथम वर्ग की जो तत्व नहीं कोई गड़बड़ नहीं नहीं है। सब धातुओं को यह विकरण लगा के और सब धातुओं को यह विकरण लगाओ और चला, बराबर। हाँ, कुछ धातुओं के रूप उसी धातु में विशेष परिवर्तन होकर होते हैं। जो गण इस प्रकरण में यानी प्रथम, चतुर्थ, षष्ठ और दशम नहीं कहे हैं, उनमें से कुछ कर्मणी प्रयोग के लिए यहाँ बताया है। उन धातुओं के कर्तरी प्रयोग के रूप आगे पढ़ाया जाएगा। अब वो जो जैसे प्रकरण है वैसा वो पढ़ाएंगे। अभी तो इतना ही आप ध्यान में रखना, बराबर। अब इसमें कुछ बदल होते हैं यह लगाते समय, तो उसके लिए कुछ नियम है, वो नियम आपको देखना है। पहले एक बार लिख लो ये, फिर उसके बाद आगे पढ़ाते हैं। आगे अब जिन धातुओं के रूप में बदल होता है उनके नियम। पहला नियम है धातु के अंत में रू हो। धातु के अंत में रू हो और पीछे संयुक्त व्यंजन हो। संयुक्त व्यंजन यानी जोड़ाक्षर, क्या बोलते हैं आप? हाँ, संयुक्त व्यंजन हो, पीछे संयुक्त व्यंजन हो, संयुक्त व्यंजन न हो चाहिए। संयुक्त व्यंजन न हो तो कर्मणी प्रयोग में यह लगाने के पूर्व रू के स्थान पर रू के स्थान पर री होता है। क्या कहा? धातु के अंत में रू हो और पीछे संयुक्त व्यंजन न हो तो कर्मणी प्रयोग में ये लगाने के पूर्व रू के स्थान पर री होता है। उदाहरण जैसे क्रू धातु है, इसका क प्लस रू है ना, तो हमने सूत्र क्या बनाया था? मूल धातु प्लस मूल धातु प्लस य प्लस आत्मनेपदी प्रत्यय। हाँ, अब यह क्रू धातु, मूल धातु क्रू ही है, अब प्लस य लगाना है।
प्लस आत्मनेपदी प्रत्यय आणि ते. तो यहाँ पर ये क्या है, क प्लस रू है, हाँ, तो ये लगाना है, तो ते बराबर. तो यहाँ क्या आया कि जिन धातुओं के रूप में बदल होता है उनके नियम. धातुओं के अंत में रू हो, धातु के अंत में रू हो और पीछे संयुक्त व्यंजन है क्या, जोड़ाक्षर है क्या, कोई नहीं है. तो यहाँ पर क्या आएगा कि इस रू के स्थान पर क्या बनता है, तो न हो तो कर्मणि प्रयोग में यह लगाने के पूर्व रू के स्थान पर री होता है. तो ये रू के स्थान पर क्या करना है, री करना है. हाँ, यहाँ पर रू है ना, इसको इसलिए मैंने तोड़ दिया है. तो रू है, हाँ, तो इस रू के पूर्व में संयुक्त व्यंजन न हो, तो उसका भी उदाहरण आएगा अभी. हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, इस नहीं है ना, यहाँ पर क है, तो यहाँ पर इस रू का री बनता है. हाँ, तो ये क्या होगा, ये इसकी एक ये र पूरा री क्री यति. दूसरा उदाहरण है व्रू. रू प्लस य प्लस ते. अब यहाँ पर क्या है, व प्लस रू प्लस य प्लस ते. रू धातु है ये अभी हुआ नहीं आपको, तो आगे आएगा इसके रूप. लेकिन नियम तो सभी आएंगे, दशोगुणी के सभी नियम है या इसमें कर्मणि, दशोगुण के सभी कर्मणि के रूप इसी तरह से बनेंगे. तो व प्लस इस रू का री बना प्लस य प्लस ते. तो ये क्या बना, वी य ते. अब आगे जैसे दूसरा उदाहरण है, आप समझो यहाँ पर स्मृ है, स्मृ 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 का स्मर बनता है ना, तो य प्लस ते है. अब इसका क्या है, स्म प्लस रू प्लस य प्लस ते बराबर. अब इस रू के पीछे संयुक्त व्यंजन आया, तो इसलिए इस रू का री नहीं करना है. उसके लिए अर बनता है इसका, उसके लिए अलग नियम आएगा, वो आगे आएगा तब बताएंगे. स्मृ का अर बनता है, तो ये स्म ये ईश्र ये ऊपर चढ़ेगा. ये अपवाद सूत्र है ना, अपवाद है ना, यहाँ पर न होगा तो क्या होगा, सिर्फ री नहीं होगा, इतना ही ध्यान में रखो आप अभी उसमें. आगे का नियम अब आगे धातु के अंत में धातु के अंत में ई अथवा ऊ स्वर हो, तो कर्मवाच्य में
आणि कर्मणी प्रयोग में, कर्म में अच्छा नहीं, कर्मणी प्रयोग में य लगाने के पूर्व वह ई अथवा ऊ उस स्वर दीर्घ होता है। तो यहाँ पर जैसे जी धातु है, मूल धातु जी प्लस य प्लस आत्मनिपदी प्रत्यय ते, सभी आएंगे लेकिन आप ये समझने के लिए एक ही है। तो यहाँ पर ई है ना, ज प्लस ई है प्लस य प्लस ते, तो क्या करना है, उन्होंने क्या कहा, धातु के अंत में कौन सा स्वर है, ई अथवा ऊ हो तो कर्मवाच्य में य लगाने के पूर्व में ई अथवा ऊ दीर्घ होता है। तो यहाँ पर ई है तो क्या करना है, इसको दीर्घ करना है। तो जी य ते, ध्रुव आता है, द्रवती, ध्रुव प्लस य प्लस ते, तो ये मैं अभी उसको खोल नहीं रही हूँ, तो इसको दीर्घ कर रही हूँ सिर्फ, नहीं तो करना ही पड़ेगा। द द्र प्लस ऊ प्लस ए प्लस ते, ये दीर्घ हो गया ना, यहाँ पर इसमें मिल गया, ये ध्रुवीयत, जी यानी जीतना, ध्रुव यानी द्रवित होना, गीला होना ऐसा अर्थ। आगे कर्तरी प्रयोग में कर्तरी प्रयोग में दशम गण के जिन धातुओं के जिन धातुओं के स्वरों में गुण अथवा वृद्धि होती है उनको कर्मणि प्रयोग में भी गुण अथवा वृद्धि होती है।
उदाहरण चुर प्लस य, चुर दशम गण का है ना, आत्मनेपद। तो चुर का क्या बनता है, ऊ का अंत स्वर हो अथवा रस्वोपांत स्वर का क्या होता है, कौन सी संधि, कौन सी संधि, कौन सी हो, हाँ विसर्ग का है यहाँ पर। दशम गण के धातुओं को अय विकरण लगाने के पूर्व में अंत स्वर अथवा उपांत स्वर का गुण होता है। तो एक ऊ है तो उसका ऊ का गुण ओ बनता है। तो इसको पहले मैं खोलती हूँ। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, ऊ है तो ऊ का गुण क्या होता है, ओ, र प्लस य प्लस ते, चो, ये रहा हलंत है ना, तो ऊपर चढ़ेगा, चोर यते, ये गुण हुआ, ये गुण संधि का नहीं। इसको याद करना पड़ेगा सभी नियमों को। अब वृद्धि संधि का, अब जहाँ पर दशम गण के धातु नियम क्या बताए, कर्तरी प्रयोग में दशम गण के जिन धातुओं को गुण अथवा वृद्धि होती है उनकी यहाँ पर भी गुण अथवा वृद्धि होगी। तो जहाँ जो कहा है वो आपको करना पड़ेगा। तो ये गुण संधि का है। और तड़ ताड़ हो गया, तड़ दशम गण का धातु है, हाँ, तो इसकी अ की वृद्धि आ होती है। तो त प्लस अ प्लस ड, तो ये अ है तो इसकी वृद्धि हुई, तो आ प्लस ड हलंत है, तो क्या बनाए, ताड़। अब यहाँ पर ये र नहीं आएगा, तो यह डहलंत नहीं, तो इसमें ये इसके पेट में ताड्यते वन, ये है वृद्धि संधि। अब कल खोजो दशम गण के धातुओं को जिनके जिनकी वृद्धि या गुण संधि हुए ऐसे धातु। हो गया, आगे आगे का नियम, निम्नलिखित नीचे लिखे हुए निम्नलिखित आकारांत धातुओं के आकारांत धातुओं के अंत्य आ का अंत्य आ का ई होता है, दीर्घ ई।
जैसे कौन कौन से धातु ऐसे हैं तो वो लिखो। एक पहला धातु है गई, गई नहीं, कौन से, दा, पहला दा। दूसरा है मा, दा देना, मा गिनना। चौथा है दामा, गा, ये गए धातु का बनता है, वो गए धातु है मन उसका। माँ मतलब किन्ना, माँ मैंने गिनना, गाने गाना। चार है स्था, रहना, खड़े रहना। धा, धारण करना। पा, पीना। हा, छोड़ना। अंतिम है 8। सो, अब सो का क्या है, सा है, धा मतलब, सो देखना पड़ेगा इसमें। हाँ, धा मतलब, धारण करना। दाने देना, मायने गिनना, गाने गाना, स्थाने खड़े रहना, धाने धारण करना, पायने पीना, हायने छोड़ना। सो सती का अर्थ क्या होता है अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, द्वितीय गण का धातु ही हो, अभी कल देख के बताऊंगी। तो जिनके अंत में आ है तो उनका क्या होता है, दीर्घ ही होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, सभी का दा है। तो इसका द प्लस आ, अब इस आ के स्थान पर क्या करना है, दीर्घ ही करना है। तो क्या बनेगा ये, मतलब सोना, सा देखना पड़ेगा मुझे याद नहीं आ रहा है। और हा मतलब, छोड़ना। दीयते, माँ का क्या होगा, मीयते। गा का क्या होगा, आ है तो ये करो सभी जगह, गीयते। स्ता है उसका स्तीयते। धा है उसका धीयते। पाय उसका पीयते। हा का हीयते। सो का सीयते बनेगा। आगे, और आगे का नियम आ है, ये करना है, इतना ही ध्यान में रखना है इसको। दीर्घ ऋकारांत धातुओं के दीर्घ ऋकारांत धातु के रू का ईर आदेश होता, आदेश होता है। यदि रू के पूर्व प वर्ग हो
तो प वर्ग होतो रू का उर होता है। उदाहरण, तो मूल धातु क्या है यहाँ पर? अब दीर्घ रुकारांत है तो क्रू लेते हैं, क्रू दीर्घ है ना, तो इसका भी अर्थ करना ही है, क प्लस रू। तो इस रू का क्या बनेगा? ईर बनाना है। क्या कहा? दीर्घ रुकारांत धातु के, दीर्घ रुकारांत धातु है, हाँ ये दीर्घ रुकारांत, उस रू का ईर आदेश करना है। तो क इसका दीर्घ ईर किया, हाँ तो क्या होगा ये? कि र है इसे अ के ऊपर चढ़ेगा किरियते। ये तो छोटा क्रू है ना, बड़ा रू है, बड़ा रू है तो बड़ा रू का तो और होगा, ये कैसे होगा? कहाँ पर? नीचे ये बड़ा रू है, यहाँ पर बड़ा रू है ऐसा बोल रही हूँ। इधर भी बड़ा, फिर इधर बड़ा रू, ये भी बड़ा रू। अभी आगे एक 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 अपवादात्मक सूत्र है। यहाँ पर लिखा क्या है? प वर्ग हो तो रू के स्थान पर, रू के पीछे यहाँ क वर्ग है। ये पहले एक एक समझो ना, अभी इतना एक आधा अभी नियम बताया मैंने। रुकारांत धातु के रू का ईर आदेश होता है, इतना समझ में आया इसका। अब यदि रू के पूर्व में क है और यहाँ पर प होता तो फिर और होता, तो यहाँ पर जैसे प्रू है, तो लिखो पहले एक एक, इसलिए तो बोल रहे हो, आगे आगे भागे नहीं। अब यहाँ पर त्रु होगा तो क्या बनेगा? जैसे क्रू है, इसका किर्यते बना, त्रु है तो क्या बनेगा? तीर्यते। ये दीर्घ करना है, तीर्यते। ज्रु है जिर्यते। बाकी के उदाहरण, अब यहाँ पर प्रू हो तो यदि रू के पूर्व तो इस रू के पूर्व यदि प वर्ग हो तो इसका क्या आदेश बनता है? ऐसा कहा प वर्ग हो तो रू का उर बनता है। तो इसलिए इस प फ ब भ म कोई भी उसमें से हलंत आएगा प प्लस उर। तो पू र य के ऊपर चढ़ा तो पूर्यति। लिखो आप सभी एक बार। अब आगे के नियम तो याद तो करना पड़ेगा ना, इसको आज खत्म ही करना है। 2 ही नियम बचे हैं अभी, वैसे भी इसके खत्म ही होते हैं। आगे 2 नियम बचे, उतना खत्म करके ही आराम करेंगे हम।
वच स्वप स्वप वच स्वप ग्रह यज यज वप वह वध इत्यादि। वचने कहना, स्वप यानी सोना, ग्रह ने ग्रहण करना, यज यानी पूजा करना, वप वप का अर्थ यहाँ पर क्या बोलते हैं, खेत में बोना बोना, वह यानी वहन करना, वद ने बोलना, इत्यादि के वह जिसमें है, र जिसमें है, ऐसे सभी धातुएं आती हैं। तो इत्यादि धातुओं का संप्रसारण होता है। अब संप्रसारण क्या होता है अभी पहले बताती। संप्रसारण यानी यण संधि जो हमने की थी ना, यण संधि में क्या क्या था, ई का यो किया था, ऊ का वो किया था, रू का र किया था, रू का ये उल्टा किया था ना यहाँ पर यण संधि में। तो वहाँ पर आप क्या करना है, इसका उल्टा करना है। हाँ, ई वुरु लु इनके आगे असमान जाति का स्वर आए तो ई वुरु लु इनका यवरल बनता है। अब यवरल होगा तो इनका ई उ रु लु करना है, उल्टा करना है बराबर। हाँ, इसको संप्रसारण कहते हैं बराबर। जैसे यहाँ पर वच आया तो सूत्र भूलना नहीं है, मूल धातु प्लस य प्लस आत्मनेपदी प्रत्यय। तो मूल धातु क्या है, वच, तो वच प्लस य प्लस ते। अब यहाँ पर वो आया ना, इस वो है तो क्या होगा, वो है तो वो बनेगा। हलंत नहीं पूरे ये इसके, हलंत नहीं करना है इसको। वच का व का उ बना और उच्चते बना। इसको संप्रसारण का अर्थ क्या देखें? संप्रसारण यानी य व र ल का ई उ रु और लु बनता है, इसको संप्रसारण रू बनता है, ई उ रु बनता है, इसको ही संप्रसारण कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, दूसरा शब्द स्वप है, तो स्वप, तो इसमें क्या है, स वह है तो क्या करना है, वह है तो क्या करना है, ऊ करना है, तो ऊ करो। अब ये क्या कर, सुप्यति। अब ग्रह है आगे,
चलो अब आगे क्या है, ग्रह। ग्रह है ना तीसरा, ग्रह प्लस य प्लस ते। अब यहाँ पर ग प्लस रू है, तो रू है तो संप्रसारण क्या बनता है, संप्रसारण बनता है र। हाँ तो र बनाएगा, र बना, यहाँ ह लिखने रह गया ना मेरा, हाँ र है यहाँ पर, तो किस इसलिए मैंने उल्टा कैसे र है, र र पूरा है। ग्रह में ग्रह है ना, रू नहीं है, और र का रू बनता है, तो ये रू ग्रू ह्यते। यहाँ पर ग्रह शब्द में ग प्लस र है प्लस ह य और ते, तो ये र का रू बना, तो गृह्यते बना। आगे यज, या लिखा है ना अभी, अब यह है तो क्या बनेगा, यहाँ पर यह है तो यह है तो क्या बनेगा, ई बनेगा। संप्रसारण इस य का ई बनता है, तो ई बनाया, तो ये इज्जती बना। आगे ये जो गया वप, वप और वह है तो ऊ बनेगा, तो ऊ, तो ये क्या बना, उप्यते, वह पका उप्यते। अब सभी जगह आप पता चल गया कि क्या करना है, वह है तो क्या होगा, वह है तो क्या करेंगे, वह है तो वह है तो वो करना है, तो क्या बनेगा उसका, वह है ना, उह्यते बनेगा, उह्यते। और वद है तो उद्यते, कभी पढ़ा नहीं, लेकिन वद धातु से वच का अर्थ क्या होता है, वचने कहना, बोलना, मतलब सोना, सब सोना, वच बोलना, ग्रह ग्रहण करना, यज पूजा करना, वप यानी वमन करना। हाँ हाँ, ये वध का मुझे थोड़ा शंका है, मैं कल बताती हूँ इसको भी। वध का उद्यते बनना चाहिए, वो है ना, तो उद्यते, उद्यते बहुत कम आता है शायद वध का कर्मणि रूप। वप वप वमन करना, शायद उसका अभी पक्का देखना पड़ेगा वप का। वह मतलब ले जाना, ले जाना। आगे अंतिम, नहीं अजय और एक है उसका। चलो आगे का नियम, धातु के अंत में, धातु के उपांत में, धातु के उपांत्य में न हो, धातु के उपांत में न हो तो उस
ये छोटा पड़ रहा है। तो उस न का लोप होता है। जैसे उदाहरण, बंध धातु आता एक, बांधना अर्थ में बंध। हाँ, उपांत यानी अंत्य के समय, वही बता रही हूँ। ये ध, इसमें क्या है, अंत ध है और अंत्य के नजदीक का कौन सा है, न है ना। ये बन, ये अलग अलग लिखना पड़ेगा इसको, ब प्लस न प्लस द, ऐसा है ना ये पूरा। तो ये अंतर न ध हो गया और उपांत्य न हो गया। तो य प्लस ते, तो इसका लोप करेंगे तो क्या होगा, बद्ध प्लस य प्लस ते, बध्यते बना। आगे अंतिम नियम, अब लोप होता है। जन खन सन, जन खन सन तन इत्यादि धातुओं के न का अब ये बंध का जो लिखा ना, वहाँ पर मंथ भी एक शब्द आप लिख सकते हैं, मंथन करना, इसका भी लोप करेंगे। मथ्यते, इसमें पीछे के इसमें उदाहरण है। और यहाँ न का विकल्प से जन खन सन, जन जा उत्पन्न होना, जन प्लस य प्लस ते, खन प्लस य प्लस ते, और खोदना। सन का मतलब देखना पड़ेगा, सन का मतलब क्या है, जन। तो यहाँ पर इस न का जो है सभी जगह के, इसका विकल्प से लोप होता है। यहाँ विकल्प से आ होता है, लोप नहीं आ होता। ये गलत हो गया था, आ होता है। तो यहाँ पर यानी अब वो बताती हूँ ना, एक तो जन्यते बना, जन्यते बना ना यहाँ पर, एक तो मूल। अब विकल्प ऐसा नहीं, जन्यते बनेगा, नहीं तो न का आ करेंगे, न का लोप करेंगे। जैसे जन प्लस य प्लस त है, ते है। अभी इसको एक तो मूल रूप यह बना, नहीं तो प्लस इस न का आ करेंगे, प्लस य करेंगे और प्लस ते करेंगे, तो ये जायते बना। तो अपन ने तो यही देखा ना कि आप ना का करेंगे, न का विकल्प से आ होता है, विकल्प से यानी आ नहीं होगा तो वैसे ही रहेगा वो। हाँ, तो कैसे लिखेंगे, जन्यते या जायते। हाँ, ये लिखा आपने, इसको यहाँ पर लिखो, जन्य जायते। अब ये इसके जैसे ही भी खन है तो खन्यते
खायते, सन्यते, सायते, तनने पसरणा, फैलना, तन्यते, ये तायते, दोनों रूप आते हैं। जन्य, इसका मतलब क्या होगा? जन्यते जायते ने फैलाया जाता है, खन खन्यते ने खोदा जाता है। अब सन का अर्थ अभी मुझे भी याद नहीं आ रहा है। तन तन्यते ने, वो भी थन और जन्य ने उत्पन्न किया जाता है। खन ने क्या खोदा जाता है, खोदता हूँ और खोदा जाता है, इस प्रकार अलग अलग हो गए ना। तन यानी फैलना, तो फैलता है या फैलाया जाता है, कर्मणि में आएगा। अब इस प्रकार के आपके कर्मणि के पूरे नियम यहाँ पर खत्म हो गए। अब जो कल इस कुछ धातुओं के अर्थ यहाँ पर दिए हैं, धातुओं के अर्थ और पुल्लिंग के नाम लिखना है, तो कल से अपन वाक्य बनाएंगे। अभी लिखना है क्योंकि याद ही करना है, कल वाक्य कैसे बनाएंगे नहीं तो फिर, इसलिए आपको आज ही करना पड़ेगा। चलो, ये तो इसमें प्रयोग के लिए आए, अलग प्रकार के धातु है। इस गण ने आपको जो अभी तक पढ़ाया गण है उसमें नहीं है बहुत सारे धातु जो अभी दिए उन्होंने। ये धातु इसी के पास लिखूंगा। आया ही लिखो आप, चलेगा। प्ल प्लस अर्थ, अब कोई वन नियम तो नहीं है इसके ऊपर? नहीं नहीं और तो नहीं, कर्मणि प्रयोग है। प्रार्थ्यते, प्रार्थना करना। कर्मणि प्रयोग धातु कर्मणि प्रयोग नहीं, वो आपको चला के दिया है कर्मणि प्रयोग में। ये कर्मणि प्रयोग के हैं रूप, कर्मणि रूप। क्रू अभी आया था ना, क्रियते, करना, ज्ञा, ज्ञायते, जानना, दा, दा का दी बनता है यहाँ पर, तो दीयते, देना, आ प्लस दिश, आदिश्यते, आज्ञा करना, पठ, पठ्यते, पढ़ना, पा का पी बनता है, तो पीयते, पीना, रुद, रुद का रुद्यते, रोना, श्रु, श्रूयते, सुनना, स्था,
का स्थि बना, स्थीयते, खड़ा रहना। हन, हन्यते, जान से मारना। अब चलता है देर, क्या नहीं, कुछ नहीं होता उसमें। आदेशः, आज्ञा। ये एक ही शब्द है क्या? चापः, धनुष। छात्रः, शिष्य। ध्वनी, ध्वनी कशात लिहायच्यात आता मध्येच? आवाज। अभी आपको ये आया नहीं, वैसे ध्वनि ही आएगा। पौरः, नगरवासी। प्राज्ञः, सुगम्यश। नपुंसकलिंगी एक ही शब्द है इसमें, नपुंसकलिंगी। नहीं, हो गए। काष्टम, काष्टम, लकड़ी। इस प्रकार आपको कल के लिए बहुत सारा है। तो कर्मणि प्रयोग के सब नियम 4, 5, 6 बार पढ़ो, याद करो, क्योंकि और अभी इसमें आएंगे वाक्य में पूरे। और इन धातुओं के अर्थ याद करना है, और वो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग जो शब्द है उनका अर्थ याद करना है। इस प्रकार आपकी क्लास यही ख़त्म हो जाती है। आले असतील बघा, मग सांगा.